प्लीज कंटिन्यू अनूप सर। ओके, तो मैं बात कर रहा था, बिल्कुल मैं बात कर रहा था आपसे। और ये स्टोरी मैं और वापस से आपके साथ शेयर करता हूँ जो रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस किया। जैसे कि आपको मैं बता रहा था कि हमारे घर पर मेहमान थे, और हमारे जो सबसे बड़े जिया जी हैं वो सोमैया कॉलेज में लेक्चरर हैं, प्रोफेसर है और डीन है, असिस्टेंट डीन है, और उनका पीएचडी कंप्लीट हुआ है कंप्यूटर साइंस में। तो यहाँ पे छुट्टियों में थे, मीन्स 3 दिन की छुट्टियां थी, शादी की छुट्टियां निकल कर आए थे। और फिर भी ऑफिशियल वर्क तो होता है उनपे, उनका यहाँ पर कॉन्फ्रेंस चल रहा था और उनकी मीटिंग चल रही थी सुबह 10:30 बजे। और मैंने उनको वो कनेक्ट के बारे में बताया तो वो शॉक हो गए कि भाई ऐसा भी कोई प्रोडक्ट है जो इतने कम प्राइसेस में मार्केट को इतनी अमेजिंग सर्विसेज दे रहा है, और वो भी हाई रेजोल्यूशन पिक्सल क्वालिटी के साथ। जूम का मैक्स टू मैक्स जो पिक्सल साइज है वो 720 है, और ओ कनेक्ट 12K की बात करते हैं हम ओ कनेक्ट में। हमारा जो अभी करंट जो पिक्चर क्वालिटी आप देखते हैं ना, ये हाई एचडी है, 1080 पिक्सल। और उसके बाद 4K हम सपोर्ट करते हैं, अगर आपके पास डिवाइसेस अच्छे तो डेफिनेटली 4K रिजोल्यूशन में आप आपका वीडियो चला पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे 8K और 12K का टेस्ट हो चुका है। और यहाँ पर जो कमर्शियल वर्जन हम मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हो, इतना मिनिमम प्राइजेस में, अफोर्डेबल प्राइजेस में मार्केट में आएगा कि लोग उसको देखकर शॉक हो जाएंगे। जो एक्चुअल जो आईटी के लोग है ना, वो शॉक हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि मार्केट में ये सारी चीजें आएगी। बट उन्होंने जब इसको देखा वो कनेक्ट को, उन्होंने सब्सक्राइब किया, अपना मीटिंग भी उस पर स्टार्ट किया, और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अच्छा डिवाइस है उनके पास, तो उसने बहुत अच्छा सपोर्ट किया वो कनेक्ट को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ओ कनेक्ट सिर्फ हाई रेजोल्यूशन डिवाइस को ही सपोर्ट करेगा? हमारे पास तो बेसिक सा एंड्रॉइड फोन है, क्या उस पे नहीं चलेगा? तो क्या फायदा? क्योंकि सभी लोगों के पास तो हाई रेजोल्यूशन डिवाइस नहीं होंगे, इतने महंगे फोन तो हर कोई यूज नहीं करता है, इतने महंगे लैपटॉप तो हर कोई यूज नहीं करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो एक्चुअल कमर्शियल वर्जन लॉन्च होगा अभी एआई इंटीग्रेशन के साथ, वो बहुत ज्यादा स्मूथ होगा, और इसमें ये जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम नहीं होंगे। ठीक है। और उनको मैंने और बाकी टूल्स भी बताए, जैसे ओ ट्रैकर के बारे में उनको बताया, उनको मैंने ओ स्टॉप के बारे में बताया, ओ कैप्चर, ओ डीड, और मैंने उनको डोमेन होस्टिंग जो हमारा ओ डोमेन है उसके बारे में बताया। और उनको कहा कि हमारा अभी आईकैन जो अथॉरिटी है, उन्होंने ऑन पैसिव को अथोराइज कर दिया है। दुबई का मैंने उनको हमारा ब्रांडिंग बताया, उसके बाद हैदराबाद का ऑफिस बताया, इजिप्ट का हमने ऑफिस बताया, कंपनी का विजन बताया। तो उनके मुंह से सडनली एक वर्ड निकला, और वो वर्ड क्या था कि भाई इसको आपका ये जो प्रोडक्ट है इसे गूगल टाइप कर लेगा, गूगल टेक ओवर कर लेगा, टाइप नहीं, गूगल इसे टेक ओवर कर लेगा। क्योंकि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं इस पर्टिकुलर फील्ड की, आईटी फील्ड की, इनका काम ही ये है कि मार्केट में अगर कोई उभर रहा है, मार्केट में उनको लगता है कि भाई इससे हमें आगे आने वाले दिनों में खतरा हो सकता है, हमारे बिजनेस को, हमारी कम्युनिटी इससे, हमारी और से इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में या फिर इस पर्टिकुलर सर्विसेज में शिफ्ट हो सकती है, तो वो लोग पूरा ट्राई करते हैं कि उस कंपनी के साथ कुछ डील की जाए, ठीक है, या फिर उनको टेक ओवर किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये टेक ओवर कर लेगा गूगल। मैंने कहा नहीं, गूगल टेक ओवर हमें नहीं कर सकता है, क्योंकि हम एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा कस्टमर बेस हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। जो ये 14 लैक्स हम जो फाउंडिंग मेंबर अकाउंट्स है ना, ये ऑलरेडी कस्टमर बेस क्रिएट किया गया है। और इसके अलावा कंपनी जो अपना ब्रांडिंग कर रही है पिछले 1.5-2 सालों से, वहां पे जो कस्टमर बेस हमारे पास है, और वो लोग रेडी हैं हमारे प्रोडक्ट्स को परचेस करने के लिए। और उसमें से बहुत सारा जो ट्रैफिक है ना, वो पेड है, वो लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट। तो ये सारा ट्रैफिक हमारे नीचे क्रिएट हो रहा है, तो वो सुनकर शॉक हो गए। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो पैनिकनेस आपके माइंड में चलता है, ये जो कुछ समय पे चीजें नहीं होती हैं, डिले हो जाती है, तो आप पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, निगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो इससे नुकसान आपका ही होने वाला है, इससे नुकसान आपका ही होने वाला है। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, जो हमारा सब्सक्रिप्शन 10 दिन के लिए एक्सटेंड हुआ था, उन 10 दिनों में जो मेन टास्क है ऑन पैसिव को कंप्लीट करना है, जिससे आपके रेवेन्यूज आपके वॉलेट में जनरेट होंगे, वहां से आप उसे विड्रॉ कर पाएंगे, उसको कंप्लीट करने के पीछे बैकएंड में बहुत सारी चीजें
मिस्टर ऐश कर रहे हैं, शायद उसमें कुछ अड़चनें आ गई होगी, शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गए होंगे, इस वजह से उसे डिले किया है। फिर सोचा कि आने वाले 10 दिनों में भई इसे हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उन 10 दिनों में वो चीज़ें नहीं हुई होगी। इस वजह से और आपको 10 दिन का एक्सटेंशन मिला है 29 फरवरी तक, ठीक है? अब इन 10 दिनों में अगर वो जो टास्क है, उस टास्क को कंपनी कंप्लीट कर लेती है, तो डेफिनिटली आपको ट्रैफिक बोनसेस जो चीज़ें बोली गई हैं, वो आप आपके वॉलेट में देख पाएँगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमने हमारे डे टू डे लाइफ के साथ ऑन पैसिव को जोड़ दिया है और उसको जोड़ना भी यानी जुड़ना भी था क्योंकि वो चीज़ें आपके सामने वैसी रखी गई। अभी भी आप देखो कितने सारे वेबिनार चलते हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर वेबिनार और इनक्रेडिबल इंडिया ऐसे किसी भी जो बरगलाने वाली बातें होती हैं या फिर बेताल जो बातें बोली जाती है, जिसका कोई ताल-सुर नहीं होता है, सिर्फ आपको कुछ कैलकुलेशन बताए जाते हैं, आपको पैसों की बात बताई जाती है, आपको कहा जाता है कि आप इतने बड़े होंगे, आपको ज़ेड प्लस सिक्योरिटी मिल जाएगी, आपको ये मिल जाएगा। अरे! इतनी बातें करने की ज़रूरत ही नहीं है। कंपनी ने आपको कहा कि आपके लिए एक सिंगल फाउंडरशिप जो है ना, वो मोर दैन इनफ है और आप यहाँ पर इतना पैसा ज़रूर कमाएँगे, जिससे आपके जीवन में पैसों का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आपने जेड प्लस सिक्योरिटी लगानी है, नहीं लगानी है, वो बहुत बात की बात है। इतनी बड़ी बातें करके आपको जो चीज़ें ब बोली जाती है ना, आप उसका एक कैलकुलेशन लगा देते हैं अपने माइंड में। यार ऐसा होगा, वैसा होगा। आप बड़ी कोठी बनाएँगे, बड़ी हवेली बनाएँगे। ये जो बातें हैं ना, ये बातें ऑन पैसिव का पहली बात तो नेचर नहीं है। मिस्टर ऐश ने कहा कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें करिए, टेक्नोलॉजी को डिलीवर करिए, बाकी चीज़ों में आपको फँसने की ज़रूरत नहीं है। आपको कितना आएगा, क्या आएगा, मिस्टर ऐश जानते हैं, आपके समय की वैल्यू जानते हैं। इस वजह से आपको उतना वो ज़रूर देंगे कि जिससे आप सैटिस्फाइड होंगे। आपकी सिंगल फाउंडिंग मेंबरशिप है तो। और जिन लोगों ने यहाँ पर अपना एफिलिएट क्राउड बनाया है, उनका जो कमीशन है, वो कमीशन अभी देख पा रहे हैं। इसके अलावा कुछ हिडन बोनसेस एंड कमीशंस होंगे, वो भी उनके वॉलेट में उनको दिखाई देंगे, विथड्रॉल्स भी होंगे, विथड्रॉल्स रियल टाइम आपके अकाउंट में भी आएँगे। मिस्टर ऐश का क्या प्लानिंग है पता है क्या? रियल टाइम में आपका विथड्रॉल जनरेट हो जाए आपके इसमें। रियल टाइम मीन्स यहाँ पे अभी अगर आप विथड्रॉल लगाते हो तो 10 से 15 दिनों का उसका ड्यूरेशन है। इस ड्यूरेशन को खत्म कर दिया जाए। आपने यहाँ पे विथड्रॉ किया विदिन कुछ मिनटों में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हार्स में कुछ 10, 15, 20 मिनटों में, 1 घंटे में या फिर 24 आवर्स में आपका विथड्रॉ आपके जो भी आपने विथड्रॉल डिपॉज़िट करने के लिए ऑप्शन दिया होगा, बैंक होगा, क्रिप्टो होगा, वहाँ पे आपका डिपॉज़िट हो जाए। इस पे काम चल रहा है। इस पे काम चल रहा है और ये जो कमर्शियलाइज़ हो रहा है टूल ओ कनेक्ट इसमें पार्टिसिपेंट्स के लिए कुछ फ्री में कुछ ड्यूरेशन तक ये टूल मार्केट में दिया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स यहाँ पे अट्रैक्ट हों। अब सिंपल सी बात है कंपनी अपना एक्सटेंशन क्यों बढ़ाएगी? आपको क्या लगता है ये जो ओ कनेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्या इसके पीछे कुछ खर्च नहीं आ रहा है कंपनी को? देखिए ओ कनेक्ट पर आप देखते हो यहाँ पे हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है। टोटल इंडिया में कितने सारे वेबिनार्स होते हैं, कितने सारे। बैक ऑफिस पे उस दिन वो थेरी ओशो जी ने मुझे एक किसी ग्रुप में जोड़ा, वहाँ पे 60 वेबिनार पोस्ट हुए थे उस दिन। उन्होंने कहा कि आज 60 वेबिनार बैक ऑफिस में पोस्ट हुए। ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे वेबिनार हैं जो बैक ऑफिस में पोस्ट नहीं होते हैं। मीन्स एक दिन में कितने सारे वेबिनार सिर्फ फाउंडिंग मेंबर के वेबिनार, सेमिनार चल रहे हैं। इसके अलावा लोग पर्सनली ओ कनेक्ट को यूज़ कर रहे हैं, पूरी दुनिया में। तो यहाँ पर ये जो आपका ओ कनेक्ट यूज़ होता है, क्या इसको कंपनी को खर्च नहीं करना पड़ रहा है? क्या कंपनी को उसके चार्जेस नहीं लग रहे हैं? दूसरी बात, यहाँ पर देखिए अभी ये रिकॉर्डिंग चल रहा है इस पर्टिकुलर सेशन जो हम कर रहे हैं इसका और इसका रिकॉर्डिंग क्लाउड पे स्टोर होता है, क्लाउड पे। ऑन पैसिव का अपना खुद का क्लाउड है जहाँ पर आप आपकी रिकॉर्डिंग स्टोर कर सकते हैं ओ कनेक्ट की। अगर ज़ूम में आपको रिकॉर्डिंग स्टोर करनी है या रिकॉर्ड करना है, तो ज़ूम आपका इंटरनल जो डेटा स्पेस होता है मीन्स इंटरनल जो आपकी मेमोरी होती है, जो आपने हार्ड ड्राइव दिया है आपके डिवाइस को, उसमें वो स्टोर करेगा। मीन्स वो रिकॉर्डिंग के लिए आपकी मेमोरी यूज़ करेगा, आपका स्पेस यूज़ करेगा। अगर आपके पास 1 टीबी हार्ड ड्राइव है और उसमें से 900 जीबी अगर फुल है, 100 जीबी है आपके पास सिर्फ यूज़ करने के लिए, उसमें भी डेली आपका कुछ ना कुछ वहाँ पर स्टोरेज होता है और उस केस में अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं डेली की अगर आपको
1 घंटे का 1.5 घंटे का सेशन रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो आपका हार्ड ड्राइव पूरा फुल हो जाएगा, आपको नया एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाना पड़ेगा आपके डिवाइस को। लेकिन ये प्रॉब्लम ऑन पैसिव के साथ नहीं है। यहाँ पर जो भी आप रिकॉर्डिंग करते हो 30 डेज तक यहाँ पर सेव रहती है और यहाँ पे उसे आप जब आपको अपलोड करना है, जैसे अजय जी इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अजय जी इसे 1 घंटे में या 2 घंटे में इसे अपलोड कर देंगे। ठीक है? अपलोड करने के बाद एक बार यूट्यूब पे चली गई रिकॉर्डिंग, तो वहां से वो डिलीट भी हो जाती है 30 दिनों बाद, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यूट्यूब पे रिकॉर्डेड है। क्योंकि रिकॉर्डिंग हम करते इसलिए हैं कि इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम इसे अपलोड कर पाए, और एक बार अपलोड हो जाती है तो बाद में वहां 30 दिनों में डिलीट भी हो जाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 30 दिनों का ये जो ड्यूरेशन आपको दिया गया है कि ये 30 दिनों तक आप यहाँ पर क्लाउड पे रिकॉर्ड कर कर रख सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा स्पेस यहाँ पे यूज होता है। डेली कितना ज्यादा डेटा यहाँ पर स्टोर होता है। और इसको पर्टिकुलर टूल को यूज करने के लिए जो हम यूज करते हैं ना, तो इसके पीछे कुछ ऐसा नहीं है कि बस आपने ओ कनेक्ट यूज करना शुरू कर दिया, तो ओ कनेक्ट को जो इसका प्रोग्राम ऑपरेशन है, मीन्स इसका जो प्रोग्रामिंग ऑपरेट होता है, उसको मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए स्पेशल कंपनी की टीम होगी जो इसका प्रोग्रामिंग और ऑपरेशन मेंटेन कर रहे होंगे। जिसमें ये जो मेंटेनेंस है, इसमें अलग अलग सेक्शन होंगे, जिसमें डेटा मेंटेनेंस मीन डेली जो डेटा कितना आ रहा है उसका कैलकुलेशन करना। उसके बाद इसका जो एरर है, मीन्स इसमें कुछ एरर आ रहे हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए अलग टीम होगी। तो एक पर्टिकुलर टूल को इसका प्रोग्रामिंग मेंटेन करने के लिए कितना बड़ा स्टाफ होगा जो इस पूरे टूल को मेंटेन कर रहा होगा। तो इसका खर्च क्या कंपनी को आ नहीं रहा है? हर दिन जितने वेबिनार सेमिनार होते हैं ना, तो ये सारा स्टाफ उसमें इन्वॉल्व होता है कि भाई जो सेशन चल रहे हैं इसमें कोई बग्स ना आए, कोई फॉल्ट ना आए, यहाँ पे सेशन ठीक से चले। कुछ इश्यूज है तो उसको हम कलेक्ट करें, उस पर हम काम करें। तो कंटिन्यूसली टीम, स्पेशल टीम है वो कनेक्ट के लिए जो काम कर रही है। हर टूल के लिए एक अलग टीम होगी, क्योंकि वो कनेक्ट का डिपार्टमेंट अलग होगा और बाकी अलग जो प्रोडक्ट है उसके भी डिपार्टमेंट्स अलग होंगे, और रखने ही पड़ेंगे अलग अलग। क्योंकि सभी लोगों को अगर एक ही टूल का टास्क दिया जाए तो मिक्सअप हो जाएगी चीजें। वो ना तो ओ कनेक्ट का कुछ इशू सॉल्व कर पाएंगे, ना ओ ट्रैकर का कर पाएंगे। तो अलग अलग इसके सेक्शंस होंगे, अलग अलग इसकी टीम होगी, जो भी होगी, 2 लोगों की, 4 लोगों की, 8 लोगों की, 10 लोगों की होगी। क्या है ये टीम? और ये टीम इसे, इसका जो ऑपरेशन है और इसे मैनेज करती है कि ये किस तरह से भाई रेगुलर ऑपरेट हो, ताकि इसमें कोई बग्स ना आए। अगर आते हैं तो रियल टाइम में किस तरह से उस बग्स को हम निकाल पाए। और इतना जब कंपनी खर्च कर रही है तो कंपनी क्यों इसे एक्सटेंड करेंगी विदाउट एनी रीजन? कुछ ना कुछ तो बड़ा रीजन होगा ना, तभी जाके इसको एक्सटेंड करना पड़ रहा है मजबूरी में। मिस्टर ऐश ऐसा नहीं चाहते कि भाई इसको एक्सटेंड करते रहे और आपको हवा में वो झुलाते रहे। ऐसा बिल्कुल वो नहीं चाहते। ऑन पैसिव को आपने समझा ही नहीं। ऑन पैसिव को अगर आपको समझना है तो आपको कल का विजन है ना, उसको देखना पड़ेगा। आपको कल के लिए सोचना पड़ेगा। ऑन पैसिव आपके कल की जरूरतों को पूरी करेगी, लेकिन आज की आपकी जरूरतें जो है, आज की जो आपकी डेली नीड्स है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ जो भी आप काम, जॉब जो भी कर रहे हैं, वो तो करते रहना चाहिए आपने। आप अगर सारी चीजें छोड़ देंगे और वेट करते रहेंगे कि भाई अभी 10 तारीख को एक्सटेंशन खत्म हो जाएगा और कमर्शियल वर्जन आ जाएगा और प्रोडक्ट सब्सक्राइब करने के लिए वहां पर बोनसेस आ जाएंगे, और आपको बोला भी गया है, आपको बड़े बड़े अमाउंट्स बताए गए हैं, और उस वजह से आप भ्रमित हो रहे हैं। यहाँ पे बड़े अमाउंट्स नहीं आएंगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे सारे लोग बड़े अमाउंट्स रिसीव करेंगे, लेकिन उसका एग्जैक्ट नंबर ना आपको पता है ना मुझे पता है। ये सिर्फ मिस्टर एच जानते हैं कि किसको कितना नंबर मिलना है। लेकिन उस नंबर के कैलकुलेशन भी किए जाते हैं, उस नंबर को आपको बताया जाता है। उस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग को यूट्यूबर्स उठाते हैं और अपने चैनल में उसे पोस्ट कर देते हैं। आप उसे देखते हो और आप अपना कैलकुलेशन लगाते हो, और चीजें अगर डिले हो जाती है तो आप पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन में आकर या फिर पैनिक होकर या घबरा कर, इसमें आपका खुद, आप अपना नुकसान करना चाहते हैं, आप ऑन पैसिव में बने रहना चाहते हैं, आप इस टेक्नोलॉजी के साथ अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, तो ये डिसीजंस भी आपके होंगे कि आप किसे सुनना चाहते हैं। आप जो इंफॉर्मेशन फेक है या फिर जो इंफॉर्मेशन ऐसे ही लोगों को भ्रमित करने के लिए बताई जाती है, उस इंफॉर्मेशन को सुनकर अपने आप में फ्रस्ट्रेट हो जाना, पैनिक हो जाना,
डर जाना, क्योंकि वो चीजें अगर उस समय पे नहीं हुई तो आपको उस वक्त डर लगेगा, डर। बहुत सारे लोगों को डर लगता है। मुझे जो फोन आते हैं ना उसमें सर वो बोलते हैं, लोग मुझे पूछते हैं कि अरे सर क्या ये वाकई में होगा? 4 सालों के बाद, 4 सालों के बाद जब ऑन पैसिव कुछ भी नहीं थी, एक छोटा सा एक आइडिया था, और ये आइडिया इतना बड़ा स्वरूप ले चुका है, आईकैन जैसी अथॉरिटी हमें अथोराइज कर रही है, उसके बावजूद यहाँ पे लोगों के मन में डर है कि क्या सर ये वाकई में होगा? क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको बोली जाती है और आप उसे सुन लेते हैं, आप उसे सुन लेते हैं, आपके कैलकुलेशन उसके हिसाब से चलने शुरू हो जाते हैं। आपको बोला जाता है कि मैंने बोला था देखो 10 तारीख के पहले पहले यहाँ पर आपको आपके बोनस, कमीशन और सारे विड्रॉल्स मिल जाएंगे। ये किसने बोला? ये क्या कंपनी ने आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी? ये क्या कंपनी ने बैक ऑफिस पे इस पे पोस्ट किया? नहीं किया। मिस्टर ऐश ने कहा कि जो भी एज इट इज इंफॉर्मेशन है, एज इट इज, मैं जो बोल रहा हूँ वो वर्ड टू वर्ड, जैसे मेरे शब्द है ऐसे ही शब्द आपने लोगों को बोलने चाहिए। आप अगर उसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, आप उसमें कुछ मसाला लगाकर बोलते हैं, तो ये अगेंस्ट टू लॉ है कंपनी के, और आप उसे सुनते हो। जब आप उसे सुनते हो तो आपके कैलकुलेशन उस डेट के अकॉर्डिंग चले जाते हैं कि भाई 10 तारीख को ये होगा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कंपनी एक्सटेंशन दे रही है तो बैकएंड में बहुत बड़ा काम चल रहा है, इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। अब यहाँ पे ये बात भी आती है सर, हमेशा ये बोला जाता है कि बैकएंड में काम चल रहा है, गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो इसलिए बोला जाता है कि एंजॉय करो ये जो प्रोसेस चल रहा है इसे, शांत रहो, पैनिक मत रहिए, घबराइए मत। ऑन पैसिव के सिवा ना आपके पास, ना मेरे पास, ना किसी और के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जो आपका ऑनलाइन बिजनेस खड़ा कर दे। और एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, कल का, रिसेंटली कल मैं एक स्वीट मार्ट में गया, और उस स्वीट मार्ट जो हमारी सिटी का सबसे बड़ा, सबसे पुराना स्वीट मार्ट, और जहाँ पे वो इतने सालों से था, जैसे मैं बचपने से वहां पे उसे देख रहा हूँ, वहां पे वो स्वीट मार्ट नहीं था। तो उसी से स्वीट मार्ट का एक छोटा सा रेस्टोरेंट है वहां पर, जहाँ पर फास्ट फूड मिलता है। वहां पे जाके मैंने इंक्वायरी की कि यार आपका यहाँ पे स्वीट मार्ट था, वो कहाँ जाए? तो उन्होंने कहा सर ये कॉम्प्लेक्स के अंदर है, 5वीं दुकान है कॉम्प्लेक्स के अंदर। और वो जो स्ट्रीट मार्ट के जो ओनर है वो मेरे पुराने परिचित है, मेरे जिम आते थे वो एक्सरसाइज करने के लिए। तो जब वहां पे मैं गया, उनसे मिला, अरे बोला सर आप इतने फ्रंट से अंदर आ गए, बोला बहुत अंदर आ गए आप, बहुत कहाँ छुप गए बोला आप? अरे बोले सर अभी मार्केट में इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, स्वीट मार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, मार्केट में इतना कंपटीशन बन चुका है कि यहाँ पे सिटी में, जितनी सिटी है ना उससे ज्यादा यहाँ पर आउटलेट्स खुल गए हैं अलग अलग ब्रांड्स के। हल्दीराम हमारे यहाँ पर आ गया, हमारे यहाँ मिठास आ गया, हमारे यहाँ जो लोकल के कुछ जो पुराने स्वीट मार्ट्स थे उन्होंने फ्रेंचाइजी शुरू कर दी, उन्होंने 4 से 5 आउटलेट्स खोल दिए। जहाँ पे 1 या 2 स्वीट मार्ट ठीक से चल सकते थे, वहां पे 10 से 15 स्वीट मार्ट हो गए ब्रांडेड। और इसके अलावा छोटे छोटे जो स्वीट मार्ट्स या छोटे छोटे जो होटल्स होते हैं वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो अब सर बोले मुझे आप बताइए कि मैं ऑनलाइन क्या कर सकता हूँ? उन्होंने मुझे पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आप देखिए बोले रोड से, रास्ते से देखिए, रोड पर पब्लिक ही नहीं है, सारी पब्लिक जो है ना वो मोबाइल में लगी है। बोला यार बात तो आपकी बिल्कुल सही है, इतना बड़ा जो सबसे पुराना चौक, जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है, वहां पर लोग नहीं दिख रहे हैं दोपहर के 11, साढ़े 11, 12 बजे। तो लोग गए कहाँ? तो सारे लोग बोले सर मोबाइल में हैं, सारे लोग डिजिटली कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, सारे लोग डिजिटली कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि मेरे ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं डिजिटली किस तरह से प्रमोट करूँ। तो क्या आप मुझे सिखा सकते हैं, कोई कोर्स आप मुझे बता सकते हैं कि जिससे मैं डिजिटली इसे प्रमोट कर पाऊँ? इसके अलावा उन्होंने उनकी वाइफ का एग्जांपल दिया कि उनकी वाइफ जो है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, उन्होंने कुछ अच्छे कोर्सेज किए हैं डिजाइनिंग के, और क्या उनको हम किस तरह से प्रमोट कर पाए डिजिटली, ऑनलाइन। तो वो उनकी वो जो परेशानी थी ना उनके चेहरे पे मुझे दिखी। यहाँ पर इतना बड़ा सर इन्वेस्टमेंट है, इतने बड़े हम पुराने बिजनेसमैन हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, फिर भी हमारे पास आज कस्टमर्स नहीं है, क्योंकि मार्केट टूट चुका है। मार्केट में इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन क्रिएट हुआ है, ऑफलाइन बिजनेस की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और वो अभी सोच रहे हैं, मैंने बोले कुछ लोगों की टीम हायर की जो मेरे जो प्रोडक्ट के फोटोग्राफ्स वो ले रहे हैं, और कुछ हम बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए वो पैसा खर्च कर रहे हैं। अभी उनको वेबसाइट बनानी पड़ेगी, वेबसाइट बनाने के बाद उनके जो प्रोडक्ट है उसका मार्केटिंग करना पड़ेगा,
मार्केटिंग की टीम उनको अलग से हायर करनी पड़ेगी, और मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले डिजाइनिंग किया जाता है, तो डिजाइनर्स की टीम उनको हायर करनी पड़ेगी, यानी वेबसाइट, उसके बाद मार्केटर, डिजाइनर, ये 3 चीजें उनको चाहिए, और उसके लिए उनको यहाँ पे लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके उनका डिजिटल बिजनेस खड़ा होगा, और उस पे वो क्या सेल करेंगे, उनके प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, 20 रुपए से 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए तक उसकी प्राइस है, ज्यादा से ज्यादा। चिप्स का पैकेट होगा 20 रुपए का, मिठाई का पैकेट होगा 40 रुपए का, उससे बड़ा पैकेट होगा 100 रुपए का। समोसा तो ऑनलाइन बेच नहीं पाएंगे, है ना। तो ये मैं समझा रहा हूं आपको इसलिए क्योंकि आज अगर आप कोई डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं इंटरनेट पर, तो आपके पास पर्टिकुलर बिजनेस के लिए वो प्रोडक्ट आपके पास होने जरूरी है, तब जाके उसे आप सेल कर पाएंगे, और उसको भी सेल करने के लिए आपके पास डिजिटल कनेक्टिविटी होनी जरूरी है, जिसके लिए आपको एक प्रोफेशनल टीम हायर करनी पड़ेगी, तब जाके वो आपका मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन कर पाएंगे। और उसमें भी इंटरनेट पर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है, आपके पास जो लीड आ रही है वो पूरी तरह से कन्वर्ट होती है या नहीं होती है, उस पर भी सेल्स डिपेंड होते हैं। आपके पास 100 लोगों की लीड आ रही है, लेकिन उसमें से 10 लोग ही कन्वर्ट हो रहे हैं, तो 100 लोगों की लीड के लिए जितना आपने खर्च किया ना, वो खर्च भी आपका नहीं निकलेगा, जेब से आपको पैसे भरने पड़ेंगे इंटरनेट पर। तो ये भी चीज है। लेकिन देखो, ऑन पैसिव में आपके लिए इतना बड़ा बिजनेस खड़ा है, प्रोडक्ट आपके लिए कंपनी बना रही है, वेबसाइट आपके लिए कंपनी बना रही है, प्रमोशन आपके लिए कंपनी कर रही है, डोमेन होस्टिंग कंपनी आपको दे रही है, फ्री ट्रायल्स आपको दे रही है, एफिलेट प्रोग्राम में आपको कंपनी ने इन्वॉल्व किया है, एफिलेट कमीशन आप कमा रहे हैं। इसके अलावा कंपनी अपने जो जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा उससे भी कुछ ना कुछ शेयर आपको देगी। तो इससे बड़ा क्या बिजनेस आपको चाहिए होगा। और ये जो बिजनेस है इतना बड़ा जो बन रहा है, इसके लिए क्या समय नहीं लगेगा। वो जो व्यक्ति है ना, वो पिछले 6 महीने से भटक रहा है, 6 महीने से। कल मैंने उनको कुछ सजेशन दिए कि सर आप ऐसा ऐसा करिए और इस वे से आप जाइए। तो उन्होंने कहा यार आप मुझे 6 महीने पहले क्यों नहीं मिले, बोला मुझे पता ही नहीं था आप डिजिटली कुछ कर रहे हैं। क्योंकि सही सजेशन देने वाला भी नहीं है कोई इंटरनेट पर बहुत ज्यादा करप्शन, बहुत ज्यादा। मैंने पिछले संडे को बोला था क्या क्या करप्शन है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ हमेशा। मैं इधर उधर की बातें किसी की सुन के या यूट्यूब पे देख के नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली इन सारी चीजों में हूँ। और ये शुरू से मैं कह रहा हूँ पिछले 3 सालों से आपको कि ये जितना भी है ना, ये मैं पर्सनली यूज करता हूँ, मैं हूँ, मैं इन्वॉल्व हूँ इन चीजों में, इस वजह से मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको बोल पाता हूँ। और आपका ये जो बिजनेस आपको दिया गया है ना, ये ये लॉन्ग टर्म चलेगा, फॉरएवर है, आपकी पीढ़ियों तक चलेगा। आपने यहाँ पर जो अपने आप को स्टैंड किया, उस पे आपकी पीढ़ियां राज करेगी आने वाली। और ऑन पैसिव आपके जरूरतों के लिए नहीं बन रहा है, इस बात को आप दिल से समझो, दिमाग से भी समझो। ऑन पैसिव आपके आज की जरूरतों के लिए नहीं बन रहा है, ना ही आज की जरूरतों के लिए आपको ऑन पैसिव में लाया गया है। ऑन पैसिव आपके सपनों के लिए, आपके कल की जरूरतों के लिए बन रहा है। और आप यहाँ पर ये भी बोलेंगे सर पिछले 4 सालों से क्या ये हमारे सपने कभी पूरे होंगे, एक दिन एक दिन एक दिन, कब होगा कब होगा, तारीख दी जा रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। देखिए, कंपनी अपने लेवल से ठीक काम कर रही है। प्रॉब्लम यह है कि करेक्ट इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचती नहीं है। जो लोग आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जिनको आप सुन रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। मैं अगर रियलिटी बताऊंगा, मैं अगर रियल चीजें बताऊंगा तो आपको गलत लगेगी, आप उसे सुन नहीं पाएंगे। लेकिन आपको अगर मैं बोलूंगा बस अभी बस 10 दिन रुक जाओ, 10 दिन के पहले पहले आपके वॉलेट में हजारों डॉलर्स आपको दिखेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। अगर 10 दिन बाद वो चीजें नहीं हुई तो आप मुझे गाली देंगे आके। आप कहेंगे अरे यार ये अनूप सर कुछ भी बोलते हैं, इन्होंने कहा था कि 10 दिन में आपके अकाउंट में हजारों डॉलर दिखेंगे। आपको यहाँ पर कमीशंस आने वाले हैं, बोनसेस आने वाले हैं, और हजारों डॉलर आपको यहाँ पर दिखेंगे भी, लेकिन वो एक प्रोसेस से होगा। बाय प्रोसेस वो सारी चीजें होगी, एक एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे रेवेन्यू जनरेट होंगे। जैसे जैसे हम और प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करेंगे, वैसे वैसे हमारे नीचे का जो ट्रैफिक कंपनी देगी या फिर हमारे जो सब्सक्राइबर्स है, उनके मल्टीपल वहां पर सब्सक्रिप्शन होंगे, तो आपके रेवेन्यू भी वहां पर मल्टीपल जनरेट होंगे। आपका जब डोमेन होस्टिंग बनेगा, तो उस पे जो आपके प्रोडक्ट होंगे, वहां पर जो ट्रैफिक क्रिएट की जाएगी या फिर वहां पर आपको सीपीसी दिया जाएगा, उससे और अर्निंग्स आपको आएगी। कंपनी और नए प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएगी, उसको भी आप परचेस करेंगे, तो वहां से भी आपके कमीशन जनरेट होंगे।
कंपनी और बड़े-बड़े प्रमोशंस करके बड़े-बड़े टाइप करेगी और नए बिजनेसेस खड़े करेगी, तो वहां से कुछ ना कुछ जो प्रॉफिट शेयर है वो भी आपको शेयर किया जाएगा। और ये जो 2024 है ना, ये ईयर ही अर्निंग का है, पैसों का है। यहाँ पर अर्निंग्स और पैसे आपको मिलने हैं जब आप पूछते हैं पैसे। हम पैसों की कभी बात नहीं करते हैं। और यहाँ पर ये जो आपको नेगेटिव वीडियोस और ये सारी चीजें ना, ये आपको बहुत गलत दिशा की तरफ लेकर जाएंगे। और यहाँ पर अभी कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ना ही धमका रहा हूँ। जब हम ये चीजें बोलते हैं ना, तो ये यूट्यूबर्स आकर बोलते हैं कि देखो अभी आपको डराना शुरू हो जाएगा, देखो अभी आपको धमकाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे डराने की और धमकाने की कोई जरूरत ही नहीं है किसी को। हर किसी का अपना अपना माइंड है, हर किसी की अपनी अपनी सोच है। जिसको जैसा लगेगा वैसा वो करेगा। मेरी सोच 100% पॉजिटिव होती है। मैं सोचता हूँ, मैं प्रोसेस को देखता हूँ। जब मुझे चीजें होती नहीं है समय पे, तो मैं अपने आप को बोलता हूँ कि यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इस वजह से डिले हुई। हुई नहीं, होगी नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने देखा है ऑन पैसिव को बनते हुए। चीजें डिले हुई लेकिन वो हुई नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ओ कनेक्ट के बारे में, ओ कनेक्ट जो है ना, वो कनेक्ट जो आप इस टूल पे हम बात कर रहे हैं आज, इसके बारे में ये प्रिडिक्शन तक कर दिया था लोगों ने कि ऐसा कोई टूल नहीं आएगा मार्केट में। ये सारी हवा हवा ये बातें हैं और कंपनी लोगों का पैसा लेके भाग जाएगी, ऐसा बोला गया था। लेकिन पिछले 5 महीनों से वो कनेक्ट को आप फ्री में यूज कर रहे हो। एक ही बार सब्सक्रिप्शन पे किया है मैंने, कब? एक सितंबर को पे किया था, 1 या 2 सितंबर को। सितंबर से लेके अभी फरवरी तक 5 महीने से वो कनेक्ट को मैं फ्री में यूज कर रहा हूँ। सिर्फ $93 मैंने भरे थे वहां पे, सॉरी 143 भरे थे। अगर उसका कैलकुलेशन करूँ तो वो तो पैसे मेरे निकल चुके हैं। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे सर हम तो कोई मीटिंग नहीं करते हैं, हम तो कोई वेबिनार नहीं अटेंड करते हैं, और हम क्यों वो कनेक्ट को परचेस करें, या फिर हम परचेस करके हमारा फायदा भी क्या है। देखो सिंपल सी बात है, आईटी कंपनी के साथ हो, सिंपल सी बात है, डिजिटली बिजनेस के साथ हो, तो बिजनेस को समझना, उसको सीखना, ये आपका जो है ना सबसे पहला काम है। जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं, तब तक ऑन पैसिव में आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। आपको इसको सीखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको जो स्वीट मार्ट का आपको एग्जांपल दिया ना, तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जो आप चाह रहे हैं। हम 2 साल पहले 3 साल पहले बोल रहे थे कि आज से 2 साल बाद 3 साल बाद हर किसी को, लॉकडाउन के बाद हमने बोलना शुरू किया था सेशंस में कि यहाँ से 3 सालों बाद हर किसी को अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर जाना ही पड़ेगा। अगर कोई नहीं जाएगा तो बहुत पीछे रह जाएगा। अगर वो स्ट्रीट मार्ट वाले जो भैया है, वो अगर 3 सालों पहले ये चीजें सोचते कि भाई मैं अभी ऑनलाइन चला जाता हूँ, तो अभी तक 3 सालों में उनका बिजनेस ऑनलाइन सेट हो चुका होता। ऑनलाइन से वो ऑर्डर ले रहे होते, ऑनलाइन से वो पैसे कमा रहे होते, अगर 3 साल बाद सोचते। अभी वो सोच रहे हैं तो अभी 3 साल लगेंगे उनके वेबसाइट को पूरी तरह से उतने मीन्स उस लेवल पर पहुंचने के लिए। 3 साल, क्योंकि 6 महीने से तो उनका प्लानिंग ही चल रहा है, पर अभी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है उसका। आपको क्या लगता है, ये जो मीडिया की टीम होती है, ये जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती है, या फिर ये सोशल मीडिया पे जो बैनर पोस्टर बनते हैं, ये जो डिजाइनर्स होते हैं, ये बहुत इजी मिल जाएंगे आपको। अरे ये अभी पता है क्या, एक छोटी सी डिजाइन का 8-8 10-10 हजार रुपए चार्ज करते हैं। यहाँ पर तो आपके लिए डिजाइनिंग खुद कर रही है कंपनी, प्रमोशन खुद कर रही है, आपके लिए मेल खुद भेज रही है, आपकी जो कस्टमर्स हैं उनके फॉलोअप खुद ले रही है, उनको कन्वर्ट खुद कर रही है। और आपको क्या बना बनाया बिजनेस चाहिए 8-10 हजार रुपए में, 20 हजार रुपए में? आप 20-25 हजार रुपए को देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि ये बिजनेस कितना बड़ा आपको मिल रहा है। तो इस वजह से जो लोग फालतू बकवास करते हैं ना, उनका सोचना, उनका क्या पता है उसके पीछे क्या सोच है, क्या वो आपको कहाँ पर भटका कर लेकर जाना चाहते हैं। राइट इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाते हुए कुछ भी अपनी मनगढ़ंत बातें बताकर आपको किस भ्रम में वो डालना चाहते हैं, जिससे आप घबरा जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे। रियल बातों को समझो, टेक्नोलॉजी को समझो, और रियल चीजों को अगर आप समझेंगे ना, तो आपके मन में डर नहीं रहेगा कि भाई ये होगा कि नहीं होगा, आएगा कि नहीं आएगा। इन्होंने तो बोला था हजारों डॉलर आएंगे 10 तारीख को, अभी तो 20 तारीख आ चुकी है, चली गई है 20 तारीख, अभी तक नहीं हुआ। ये इसी बातों में आप फंसे रहेंगे, इसी बातों में, इसी उलझनों में आप रहेंगे। परेशानी आपकी बढ़ जाएगी, पैनिकनेस आपका बढ़ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आपका बढ़ जाएगा, डर आपके मन में आ जाएगा, और उस डर के चलते
आप परेशान होंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं होंगे। और यही अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लेते हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपके सामने कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर दे, आप उसका आंसर दे पाएंगे कॉन्फिडेंटली, और ये कॉन्फिडेंट आपको ऑन पैसिव में सक्सेसफुल बनाएगा 110%। इसकी 110% गारंटी है, मैं टेक्नोलॉजी के बेसिस पे गारंटी दे रहा हूं आपको। तो इस वजह से इन सारी चीजों से बचे रहिए, थोड़ा एजुकेट करिए अपने आप को, इस बातों को समझे, टेक्नोलॉजी को समझे, और इस बात को जरूर समझे कि आज आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस 20-30 हजार रुपए में खड़ा नहीं कर सकते हैं। खड़ा कर भी लेंगे तो उसको चला नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको चलाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस की जरूरत है, बहुत सारा पैसा फेंकना पड़ता है मार्केट में, तब जाके कोई वेबसाइट बनती है और तब जाके वो वेबसाइट गूगल के रैंक में आती है। यहाँ पर बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं, एसईओ है, कीवर्ड रिसर्च है, सोशल मीडिया कैंपेन है, लीड जनरेशन प्रोग्राम है, ऑफलाइन मार्केटिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। तब जाके वेबसाइट पर थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है साल 1.5 साल के बाद। और साल 1.5 साल तक आपको आपके जेब से ये सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। आप अगर एक वेबसाइट बनाने जाएंगे ना, लाखों रुपए आपके खर्च हो जाएंगे, उसके बाद भी ट्रैफिक नहीं आएगा तो आप परेशान होकर उस वेबसाइट को बंद कर देंगे और पैसा आपका पूरा पानी में चला जाएगा। ऐसे इजीली बिजनेस खड़े नहीं होते इंटरनेट पर, आपको जितना इजी लग रहा है। लेकिन ऑन पैसिव बहुत इजी, आपको एक ऑन पैसिव ने ऑप्शन दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप हर कोई, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हर कोई अपना इंटरनेट पर एक बिजनेस स्टैंड करेगा, और उस बिजनेस पर जो ट्रैफिक आएगी वो ट्रैफिक आपको मिलियंस में यहाँ पर अर्निंग करके देने वाली है। तो इस बात को समझिए। सो बने रहिए, पैनिकनेस से दूर रहिए और फ्रस्ट्रेशन से दूर रहिए। जो चीजें हो रही है उसको देखिए, एंजॉय करिए, बाकी कुछ ज्यादा परेशान मत होइए। यहाँ पर मिस्टर ऐश ने आपको बोला है कि यहाँ पर आपके वो सपने बिल्कुल खड़े करेंगे आपके सामने, और 100% आप आपके पूरे सपनों को यहाँ पे पूरा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।